Friend, now start a chapter Advertising and Democracy, chapter 21. Exercise E. Answer the following question. Now start. Describe the relationship between advertising and democracy. मतलब एडवर्टाइजिंग और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है. इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप every individual or manufacturer can advertise his product, which is possible only by spend use money. अब क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसको अपने प्रोडक्ट का ऐड करना है, तो उसके लिए उसको उसमें पैसे का इन्वेस्ट तो करना ही होगा. बिग बिजनेसमैन और कंपनीज हैव मनी एनफ टू स्पेंड और एडवर्टाइजिंग. और जो बड़े बिजनेस कंपनीज हैं जो वो अपना ऐड करती हैं, दे शो द एडवर्टीजमेंट अगेन एंड अगेन टू हैव इट स्टिक इन पीपल्स माइंड. हरदम एक ही चीज़ का आप अगर प्रचार देखोगे, रेडियो पे सुनोगे, मोबाइल पे देखोगे, टीवी पे देखोगे, तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है, वो याद हो जाता है. बट देर आर मैनी स्मॉल बिजनेसमैन गुड्स इवन इफ दे डू नॉट कैरी अ ब्रांड नेम ऑन द पैकेज. और बहुत सारे ऐसे भी गुड्स हैं जो कि ब्रांड नेम कैरी नहीं करते हैं. ब्रांड्स इन दिस वे क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी विच इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक. यही इस तरह का जो है, अब जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, जिस बिजनेस हाउस के पास उतना पैसा नहीं है ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग करने का, तो वो एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे सोसाइटी में. विच देन हाउ डज एडवर्टाइजिंग क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी. द स्मॉल बिजनेसमैन डू नॉट हैव द मनी टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग. दे डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ माउथ. अब जो स्मॉल बिजनेसमैन है, अब मान लो कि हमारे चौक पे, कहीं भी चौक पे एक अच्छा सा ठेला लगता है, बहुत अच्छा, वो छोला बहुत अच्छा बनाता है, तो धीरे धीरे मुंह से प्रचार होते होते सभी लोग उसकी दुकान पे जाना शुरू कर देते हैं. तो वर्ड्स ऑफ माउथ था, लोगों के मुंह से सुन करके हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं. बट दे हैव टू compete against highly advertised item that make the people believe that brand and packed goods are better. जैसे कि दलिया प्रो अवेलेबल एट द कॉर्नर शॉप हैज़ टू compete against प्रो कैरिंग अ ब्रांड नेम. लेकिन उसी उसी प्रकार कोई दलिया है जो ब्रांड नेम कैरी कर रहा है. एक तो हमारे यहाँ चक्की में मिल रहा है, चक्की में वो दलिया पीस के भी बेच रहा है, वो भी तो भाई गेहूं का ही है. हाँ, और जो एक पैकेट में रैपर में आ रहा है, पूरा पैकेट में ब्रांड नेम करके आ रहा है, तो वो भी तो पैकेट, वो ब्रांड नेम के चलते वो बिक रहा है. द स्मॉल बिजनेसमैन फेल टू कन्विंस द पीपल दैट यू कैन बाय क्वालिटी गुड्स इवन इफ दे डू नॉट कैरी अ ब्रांड नेम ऑन द पैकेज. Most people opt to buy packet items, believing them to be better than the items sold without packing. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बहुत सारे लोग ये भी विश्वास करते हैं कि पैकिंग में है तो बहुत बढ़िया आइटम होगा, अच्छा आइटम होगा. लेकिन जो अनपैक्ड आइटम है, जो ब्रांड नेम कैरी नहीं कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ सामने वाला अच्छी तरह से उसको पैक कर, अच्छी तरह से बना रहा है, अच्छी तरह से वो कर रहा है, उसके उसके बाद भी थोड़ी बहुत बिक्री में तो फ़र्क पड़ता ही है. जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, जैसे बेसन सूजी जो है, वेयर एज कॉमनली वी सी दैट ओपन grounded items from a local shop chakki may be of better quality than the packed ones. Thus, brand can create discrimination in the society, which is undemocratic and create inequality among the mass. Question number 3. What does social advertising means? सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? गिव एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट द बेनिफिट्स ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग. अब सोशल एडवर्टाइजिंग का क्या बेनिफिट है ये हमें बताना है. तो सोशल एडवर्टाइजिंग हैज़ बेनिफिटेड मैनी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर मिल्क फॉर द बेबी, methods of making baby food at home with grains and pulses, need of hygiene, education, respect for traffic rules, etc. ये सारी चीज़ें हमें लोगों में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करती हैं. ये जो विज्ञापन जो भी होते हैं अभी, जैसे कि हरदम, जैसे कोरोना का समय चल रहा था तो हरदम आता हैंड वॉश करिए, ये मैंने अलग अलग
मैंने हाइजीन का ख्याल रखिए। तो ये सारे विज्ञापन जो थे वो सोशल अवेयरनेस के लिए थे। लिस्ट द मेन फीचर ऑफ consumerism. Consumerism is all about protections of the interest of the consumer. It is a social movement seeking to protect the fight of consumer in relation to the producer of goods and provide of service. A consumer must be aware of his her right and should protect his her right. She should raise voice against exploitations. She should seek residency redressal of his her complaints. Government law must protect the interest of the consumer. अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लॉ हैं जो कि कंज्यूमर के हित में हैं, जिससे कंज्यूमर का अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। मान लें कि हम कोई भी सामान परचेज करते हैं, उसमें डिफेक्टिव आइटम निकल गया, अगर वो सामने वाली कंपनी या दुकानदार उसको लौटाना नहीं चाह रहा है, तो उसके लिए हम कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकते हैं, या उसके लिए कंज्यूमर का कंज्यूमर कोर्ट भी होता है जो कि उसकी कंज्यूमर की हेल्प करता है। हाउ डू एडवर्टीजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग द सिटीजन? सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अब एडवर्टीजमेंट लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम किस तरह से करता है? एडवर्टीजिंग हैज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अस अवेयर फॉर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी. It motivates the people to send their daughter to school and not think of them as a burden. Social advertisement had benefit many public awareness programs like importance of mother milk for the baby, methods of making baby foods at home with grains and pulses, need of hygiene, education, respect for traffic rule, etc. ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट के द्वारा वो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम किया जाता है। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।